देखिए जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है, दो टेबल्स हमने बनाए हैं, टेबल 1 है और टेबल 2 है ना। इनके बीच में हम इन जॉइंट टाइप्स को समझने वाले हैं। तो टेबल 1 में किस प्रकार का डेटा है, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, है ना। टेबल 2 में हमारा रोल नंबर, क्योंकि एक सेम फील्ड आपको रखनी है, कोर्स है, फीस और सेमेस्टर, इसको फटाफट के अंदाज में अपन समझते हैं। और इनकी अपन डिजाइनिंग व्यू में जाते हैं। देखिए तो प्राइमरी की किस फील्ड में आपने डिफाइन करना है, रोल नंबर वाले में जिससे आप जोड़ना चाह रहे हैं, और सेम आपको यहाँ पर करना है ना। इस प्रकार से आपने कर लेना है। ये देखिए इतना कर लेने के बाद आपको इसमें डेटा फिल करना है, तो डेटा भी फिल हमने कर लिया है, कोई इशू नहीं है। इसका टेबल आपने पहले ही देख लिया, तो इस एक एग्जांपल को लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद अब अपने को इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो एडिट रिलेशनशिप में जाना है। रिलेशनशिप विंडो में आप आएंगे और यहाँ पर आपने शो टेबल का डायलॉग बॉक्स खोलना है। ये सारा कुछ आप कर चुके हैं। जिन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जॉइंट टैब्स को आपको आगे लेके जाना है, उनको ऐड कराना है। देखिए टेबल 1 और टेबल 2 को हमने ले लिया है। क्लियर है। इनको ले लेने के बाद आपने इनको जैसे ही छोड़ना है, तो आपके सामने रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझा दी है और इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तीनों रूल समझा दिए हैं। ठीक है, इतना करके आपने क्रिएट बटन पर क्लिक करना, तो आप देखेंगे कि लाइन ड्रॉ हो गया इन दोनों के बीच में, हो गया है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ज्वाइंट टाइप्स को लाने के लिए आपने इस लाइन पर पहले तो क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा, एडिट रिलेशनशिप पर जाना है और ज्वाइंट टाइप्स पर क्लिक करना है। ये देखिए तीनों आ गए। ठीक है, पहला वाला क्या कह रहा है, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, जो दोनों में सेम हो वो ला दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, इसको लेना है और ओके करा देना और रिलेशनशिप को सेव करना है। ये आपने कर दिया। इतना कर लेने के बाद आपको जाना है क्रिएट में और क्वेरी विजार्ड पर जाना है। देखिए अभी यहाँ पर कोई क्वेरी आपको प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड पर जाकर के ओके करिएगा। जिस टेबल से आपको पहले रखना है, हमने कहा भैया टेबल 1 हमारा प्राइमरी है, मास्टर टेबल है, इसके सभी फील्ड्स को ले आइए। दूसरा आपने जाना है दूसरी टेबल के सारे फील्ड्स उठाने हैं, है ना। तो चूंकि एक चीज़ और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल रहा है आपका कि आप दो टेबल से डेटा को निकाल के क्वेरी बना रहे हो, तो इसको मल्टी टेबल क्वेरी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। डिटेल शो करानी है, बिल्कुल करानी है। नेम चेंज करना है क्या, है ना। नेम चेंज हम इसका कर देते हैं। ये हमारा किस प्रकार का ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन है। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया है इनर ज्वाइन टेबल, ये नाम दे दिया। इतना करने के बाद फिनिश करेंगे, तो जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे आप पाएंगे आपके सामने इस प्रकार का रिकॉर्ड आया। देख लीजिए उन टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड हमारे जो हैं मैच नहीं हो रहे हैं वो अलग कर दिए हैं, और जो मैच हो रहे हैं उनको यहाँ ला करके रख दिया है। ये देखिए ध्यान से, है ना। जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, समझा रहा था, उसमें मैंने क्या किया हुआ था कि दूसरी टेबल वाले के जो रोल नंबर हैं वो हटा दिए थे, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इतना आपने करके देख लेना। ये देखिएगा अब आपको रिजल्ट जो है इनका ठीक से दिखेगा। ये देखिए समझिएगा इसको आप ध्यान से। ये देखिए केवल 100, 101 और 103 वाले को दिखाया जा रहा है, बाकी किसी को भी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए मिल रहा है आपको आउटपुट, है ना। ये देखिए, ये देखिए क्लियर। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स थे हमारे, कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड यहाँ पर है, 5 रिकॉर्ड यहाँ पर, लेकिन 5 में से निकल कर केवल 3 आए हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो ये पहले वाले ज्वाइंट टाइप का बिहेवियर होता है। इतना कर लेना है। इतना करने के बाद अपन इसको बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेव कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। दूसरा वाला जो ज्वाइंट टाइप है वो आपने चेंज करना, तो फिर से आपको डेटा बेस टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, एडिट रिलेशनशिप नाम के डायलॉग बॉक्स को खोलना है, ज्वाइंट टाइप्स में जाना है और सेकंड रूल आपको लेना है। सेकंड रूल्स क्या कह रहा है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल 1, मतलब टेबल 1 से सारे रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे, लेकिन दूसरे के वो दिखाए जाएंगे जो पहली से मैच हो रहे होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, ओके करके आपको बाहर आ जाना है, फिर से जाना है क्रिएट में। ये प्रोसेस आपको बार बार दोहरानी है। क्रिएट में जाइएगा, ओके करिएगा। किन टेबल्स के बीच में करना है, टेबल 1 सारे फील्ड्स को उठाइए, फिर से जाइए टेबल 2 सारे फील्ड्स को उठाइए और नेक्स्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट करके आप इसको जो है एक नाम दे करके सेव कर दीजिए। इसका नाम है राइट आउटर ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, टेबल ये नाम अपन दिए और फिनिश बटन पर क्लिक किए, तो आपके सामने देखिए फिर रिजल्ट आपको दिख रहा है ना। उम्मीद है आप इतना देख पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। ये देखिए पहली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हैं 100, 101, 2, 3 और 4। ये देखिए आप इसमें देख लीजिएगा सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी टेबल के कितने आए हैं, केवल और केवल 3 आए हैं, 100, 101 और 103, क्योंकि यही मैच हो रहे हैं, बाकी के रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, बाकियों को इसने नल दिखा दिया है, ब्लैंक दिखा दिया है, इस वाले को और इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर उसको 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, 4 का कोई नहीं मिला। तो ये कहलाता है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन।
क्लियर है? इस प्रकार से आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन बना के रख लेना है। तीसरे की बात करेंगे अपन। तीसरा वाला है आपका जो कह रहा है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल 2 एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 1 वेयर द ज्वाइंट फील्ड आर इक्वल। मतलब टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे लेकिन टेबल 1 के केवल वो आएंगे जो दोनों में मैच कर रहे होंगे। आपने ओके करना है, ओके करके बाहर आ जाइए, फिर से क्रिएट में जाइए और अपना सिंपल क्वेरी विजार्ड को लेकर के आगे बढ़े और जिन टेबल्स के बीच में करना है उनको ऐड करा लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ये करना जरूरी है। ये स्टेप ही आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, है ना। अगर आप डीसी, पीजीडीसी, बीसी, एमसीए कर रहे हैं तो ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छटे हुए क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। ठीक है, तीसरा वाला है, इसका नाम है आपका राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, इतना करने के बाद फिनिश कर देना है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो सेकंड टेबल है, जो राइट टेबल है, उसके तो सारे रिकॉर्ड्स हैं लेकिन लेफ्ट वाली के छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए रोल नंबर के हिसाब से आप देख लीजिए। अच्छा ये देखिए रोल नंबर के हिसाब से 100, 101, 3, 5 और 7 जो कि टेबल 2 में है हमारे, है ना। इनको तो पूरा लाया गया है लेकिन टेबल 1 के वो रिकॉर्ड्स लाए गए हैं जो दोनों में कॉमन है। तो केवल 100, 101 है, 103 है। तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला जो ज्वाइन है हमारा काम करता है, जिसको राइट आउटर ज्वाइन कहा जाता है। इसको भी सेव कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुए 3 प्रकार के आपके ज्वाइन जो आपने देखे हैं, समझे हैं, इनका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इतने में आपको कहीं कोई समस्या है, दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बात कर ली है इन्फोस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, डिटेल्स की और ज्वाइन टाइप्स की। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम इसमें बात करेंगे डिलीट रिलेशनशिप की, है ना, जो कि एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू डिलीट रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप को डिलीट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ठीक है ना, मेंशन कैसे कराना, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इन सभी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।